नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर लाइफ के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। क्योंकि हाल ही में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मैट्रिक का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, उसमें शोपियां के रहने वाले राजा उवैस अमीन ने बाजी मारकर पहली पोजीशन हासिल की है। उवैस, आपका खैर मकदम है। हाँ, थैंक यू। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे सक्सेस दी बिकॉज ही इज़ द बेस्ट प्लानर। एंड सेकंड, इट इज़ ऑल अबाउट द हार्ड वर्क एंड द गाइडेंस। जो गाइडेंस आपको टीचर्स देंगे, फिर किस तरह आप उस गाइडेंस को लोगे, किस तरह आप उसको अंदर इनकलकेट करोगे, फिर किस तरह आप उस पर हार्ड वर्क, एंड दैट इज़ ऑल इट विल गिव यू सक्सेस। आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो आप हमें बताइए कि कैसी फीलिंग आ रही है आपको? फीलिंग बहुत अच्छी है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, पेरेंट्स का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, अपने टीचर्स का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। चाहे उन्होंने पी नर्सरी से मुझे पढ़ाया, आज तक पढ़ाया, अपने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, उनका मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी कामयाबी पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक वबाई दौर रहा, और जो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड पे सभी पढ़ाई करते थे। तो क्या आपने कोई ट्यूशन सेंटर भी यूज़ किया इसमें? हाँ, मैं पहले से ही ट्यूशन सेंटर में ही पढ़ रहा था। स्कूल भी हम जाते थे क्योंकि फिर कोविड हो गया तो स्कूल बंद हो गए। देन मैं कोचिंग सेंटर भी जाता था। जो हमारे कोचिंग सेंटर है, पहले तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन्हीं का अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हमारा ऑफलाइन में किया। बिगिनिंग से उन्होंने ऑफलाइन क्लास स्टार्ट की, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत डिसएडवांटेजेस थे। आई स्ट्रेन होती थी, हेल्थ इश्यूज़ होते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि आपको पता है कश्मीर की सिचुएशन, उसका नेट बंद होता था, खासकर हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। आज खुला होता था, 2G स्पीड पर नेट चल रहा था, तो इसीलिए हमने ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ा, मैक्सिमम पढ़ा। फिर मैंने घर में हार्ड वर्क की। एंड आपने जो ये कोचिंग सेंटर की बात की, आप क्या शोपियां में कोचिंग की या शोपियां से बाहर कहीं आप गए? नहीं, मैंने शोपियान में ही कोचिंग की, ब्रिल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग की, और यहीं से मैंने पढ़ा सारा। अच्छा उवैस, ऑनलाइन मोड का ये कुछ एक्सपीरियंस बताइए हमें। ऑनलाइन मोड, अगर नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो तो इंसान ऑनलाइन मोड में अच्छा पढ़ सकता है। स्टिल हेल्थ इश्यूज़ को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, हेल्थ इश्यूज़ तो रहेंगे, लेकिन अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो तो इंसान पढ़ सकता है। लेकिन वैसी फीलिंग नहीं आती जैसे इंसान क्लासरूम में पढ़ता है, जैसे सर पढ़ाता है, वैसी फीलिंग नहीं आती। वरना क्योंकि हम सब के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। हाँ, कश्मीर में हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। हाँ, नया एक्सपीरियंस था। पहले यूज़ करना नहीं आया, फिर धीरे धीरे हम सीख गए यूज़ करना, क्योंकि मजबूरी थी। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कोविड कब आया कब गया, इस पर ऑलमाइटी का कंट्रोल है। सो फिर हमें इसके साथ रहना पड़ा, इसी तरह पढ़ना पड़ा। लेकिन गोल मैंने सेट किया था, इस गोल को मैं नहीं भूला, चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन हो, क्योंकि हम इसे अवेयर है इस सिचुएशन से। आपको पता ही है कश्मीर में हम ज़्यादा ही अवेयर है इस सिचुएशन से। तो Scrumptious finger-licking good Vazwan, now just a phone call away. Contact Golden Chinar Restaurant, 9622807337, 70515-29876, 8493974198, 9419858640. Home delivery across Srinagar city. Cloud Kitchen, Oil Kadal. Only takeaway and home delivery. अच्छा वैसे इतनी अच्छी कारकर्दगी जो आपने दिखाई है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? इसका क्रेडिट मैं पहले पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाती थी, मैथ पढ़ा। फिर मैं अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, स्कूल के टीचर्स को। पर्टिकुलर इटर्नल सक्सेस स्कूल में हमारे सुहेल सर थे, शुभुक्ता मैम थी, उन्होंने पढ़ाया हमें। फिर हमारे कोचिंग सेंटर के सर थे, उन्होंने हमें गाइडेंस दी। सो ओवरऑल क्रेडिट गोज टू टीचर्स एंड माय पेरेंट्स। अच्छा, क्या शेड्यूल रहता था आपका? कहीं ऐसा तो नहीं आप कमरे में महसूर होकर रहते थे? क्योंकि पढ़ाई के साथ कहते हैं कि खेलना भी ज़रूरी है, तो क्या शेड्यूल रहता था आपका? नहीं, मैं क्रिकेट भी खेलता था। मेरा शेड्यूल बहुत सिंपल था। मैं कोचिंग सेंटर से पढ़ता था, सुबह घर में पढ़ता था, अपने पापा के पास, मम्मा के पास भी पढ़ता था। फिर कोचिंग सेंटर हमें ऑफलाइन क्लास फिर उन्होंने बिगनिंग से ही स्टार्ट किए, तो फिर यूजुअली 12-1 बजे तक वो कम्युनिटी क्लास होती थी। फिर मैं घर आता था, फिर मैं पढ़ता था। इवन मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ अपने पापा के साथ। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एंड आई एम थिंकिंग दैट आई विल also go in cricket as well because I am good at playing cricket. So मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहेंगे अब आप? मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं JEE एडवांस क्वालिफाई करूँ बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग एट मैथमेटिक्स। सो आई विल गो इन फिजिक्स, सो आई विल गो टुवर्ड्स द JEE मेंस। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल लोग ज़्यादा मेडिकल की तरफ जा रहे हैं। विद इन 2 to 3 years यहाँ पे जॉब्स नहीं रहेंगी मेडिकल में। कहीं घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं कि IIT में जाना है? नहीं, घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। इन्होंने कंपेल नहीं किया कुछ करने पे। वी आर फ्री, जो हम चाहते हैं वो हम करेंगे। हमारा अपना गोल है IIT। मेरे भाई का भी गोल है IIT, उसने 490 लिए हैं 10th में, वो भी मेरे साथ। उसका भी गोल IIT है, मेरा भी गोल IIT है। सो विल गो फॉर IIT।
यूजुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा आजकल डाटा साइंटिस्ट उनमें ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सेल कर रहे हैं लोग. सो इंजीनियरिंग बेसिकली यहाँ मैथमेटिक्स बहुत कम पढ़ते हैं लोग. सो आफ्टर हम देखते हैं कि इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है क्योंकि इंजीनियर्स कम हमारे हैं यहाँ, और जो इंजीनियरिंग पढ़ते भी है वो कम मार्क्स सिक्योर करते हैं. सो इतनी इंजीनियर्स की खास यहाँ पर हमें हम देख रहे हैं कि ज़रूरत है, डिफिशेंसी है इंजीनियर्स की. सो वी विल गो इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो वो बेटर. तो नाजरीन, ये थे उवैस अमीन शोपियां से, जिन्होंने आज 10th का जो रिज़ल्ट था उसमें पहली इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल करके न कि अपने घर वालों का बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया. शेख हिलाल, कश्मीर लाइव के लिए शोपियां से.